नालायक समझती थी तो उतनी है नहीं। वर्कर को देने के लिए कंबल बिल्कुल सही है, और तूने बिल्कुल सही किया जो अभी लड़ी लाइट, बर्तन, झाड़ू, बेडशीट, सोफे का कवर सब ले लिया। हाँ माँ जी, और मैं सोच रही हूँ कि आज रात को सारे गिफ्ट पैक कर लें, क्योंकि कल से मैं घर की साफ सफाई शुरू कर दूंगी। अब दिवाली को ज्यादा समय नहीं रहा। पर भाभी, कल तो हम शॉपिंग के लिए जा रहे थे, कपड़े नहीं लेने क्या दिवाली के लिए? अरे कोई बात नहीं, कल तुम दोनों शॉपिंग करके आ जाना, परसों कर लेंगे साफ सफाई, ज्यादा काम नहीं है। इतना बोलकर पूरा परिवार गिफ्ट पैक करने लगते हैं। अब जहां रूपल के घर में पूरा परिवार दिवाली की तैयारी में लगा होता है, तो वहीं शांति आराम से बैठकर अपनी बहू को पूरे घर की सफाई करने को कहती है। बहू, सोफा, अलमारी, किचन, कमरे, बेडरूम, किचन, सब कुछ अच्छे से साफ कर लेना। कल मैं और करिश्मा शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, और मैंने सोच लिया है तेरे लिए मैं एक चमक धमक लाल कलर की साड़ी लेकर आऊंगी, जिसमें तू और सुंदर लगेगी। माँ जी, आज के समय में कौन इतनी चमक धमक वाली साड़ी पहनता है? मोहल्ले में और भी बहू हैं जो सिंपल रहकर भी काफी अच्छी लगती हैं, और ये मेरी ससुराल में पहली दिवाली है। क्या मैं अपनी पहली दिवाली में अपनी पसंद की भी ड्रेस नहीं पहन सकती? बहू, ये तू बोल रही है जो मेरे सामने कभी मुंह नहीं खोलती थी? आज वो मुझे अपनी पसंद नापसंद बता रही है। देख रहा है बेटा, तेरी बहू के पर निकलने लगे हैं। हो ना हो ये सब कुछ आशा की बहू की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी बहू बिगड़ रही है। आकांक्षा की ऐसी बातें सुनकर शांति सारा इल्जाम आशा की बहू पर लगाने लगती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और रूपल अपनी नंद के साथ फिर से आकांक्षा को लेने के लिए उसके घर जाती है, जहां उसकी कुछ पड़ोसन आकर उससे कहती हैं, भाभी, अगर आप आकांक्षा भाभी को अपने साथ ले जाने की सोच रही है ना, तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कल आंटी कह रही थी आपकी संगति में रहकर उनकी बहू बिगड़ रही है। शांति आंटी कितनी बुरी है, वो ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्यों नहीं बोल सकती? ये तो सच है कि तेरी भाभी ने लव मैरिज करी है, और अपनी भाभी के कपड़े देख एक बार। हम तो खुद नहीं चाहते कि हमारे घर की बहू बेटी तुम्हारी भाभी के साथ रहे। रहने दो आंटी, पिछले 22 साल से मैं आप सबको देख रही हूँ और बड़ी हुई हूँ। आप सब एक नंबर की फालतू औरतें हैं। इधर का पल्ला भारी होता है, उधर को ही झुक जाती हो। शांति के घर के बाहर जब सभी लोग रूपल को सुना रहे होते हैं, तो घर में से करिश्मा और आकांक्षा तैयार होकर बाहर आती हैं। ये आप सब लोगों की गलतफहमी है, कोई किसी की वजह से नहीं बिगड़ता। सही कहा भाभी आपने, और हमें रूपल भाभी पसंद है। चलिए भाभी, हम लोग तैयार हैं, इन सबको बोलने दीजिए। जरा देखो, मेरी बहू बेटी को मना करने के बाद भी कैसे उन दोनों के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही हैं। इस घर में तो एक पैसे की इज्जत नहीं है मेरी, और ये सब कुछ इस रूपल की वजह से हो रहा है। शांति के मना करने पर भी आकांक्षा करिश्मा, रूपल और काजल के साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती हैं, और शांति आशा को बाहर बुलाकर उससे लड़ना शुरू कर देती है। अगर तुमसे अपनी बहू नहीं संभाली जा रही तो हमें बता दो, हम कुछ जुगाड़ कर लेंगे। मेरी बहू जो गाय जैसी सीधी थी, आज मेरे